गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और ये आपकी तैयारी बेहतर हो रही है। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी चैनल से जुड़ने के लिए रिकमेंड कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो ये हरिकृष्ण द्विवेदी। हरिकृष्ण द्विवेदी अल्पन बंदोपाध्याय की जगह लेंगे। पश्चिम बंगाल राजधानी कोलकाता, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं तृणमूल कांग्रेस पार्टी से। जगदीश धनखड़ गवर्नर हैं यानी राज्यपाल। टीवीएन राधाकृष्णन मुख्य न्यायाधीश थे। और प्रथम मतलब इसके जो एक्टिंग होंगे, इसके जो एक्टिंग मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं राजेश बिंदल। ठीक है, एक्टिंग। और जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो टीवीएन राधाकृष्णन। लोकसभा 42, राज्यसभा 16 और विधानसभा 294 सीट हैं। पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य हैं, असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। 3 पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। राज्य के पशु फिशिंग, राज्य के पक्षी किंगफिशर, राज्य के वृक्ष डेविल वृक्ष हैं। और सुंदरवन का डेल्टा जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम पर बनता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप या डेल्टा है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, किस राज्य में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, जो सुंदरवन का डेल्टा है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम में बनता है और नदी द्वीप माजुली है वो असम में बनता है। ठीक है, कोलकाता ये हुगली नदी के किनारे बसा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कोलकाता में है। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये सिलीगुड़ी में है। ठीक, राष्ट्रीय उद्यान देखें तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, न्यूरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, बक्सर राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान और जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल में है। फरक्का बांध ये गंगा नदी पर है पश्चिम बंगाल में। और दुर्गापुर बांध ये दामोदर नदी पर है पश्चिम बंगाल में। और ये कांगसाक्ती बांध ये कांगसाक्ती नदी पर है, ये भी पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और पश्चिम बंगाल का जो प्रमुख त्योहार है दुर्गा पूजा है। ठीक, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और भारत को बीचों बीच गुजर के 2 भागों में बांटती है कर्क रेखा। ठीक है, और पश्चिम बंगाल से भी गुजरती है। ठीक, तो जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन 2021 टू 2030 रिपोर्ट को किसने जारी किया? तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी और खाद्य और कृषि संगठन फाओ द्वारा। ठीक है, दोनों ने मिलकर ये जारी किया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने 2021 से 2030 के लिए यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन रिपोर्ट लॉन्च किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया जलवायु परिवर्तन, प्रकृति के नुकसान और प्रदूषण के 3 गुना खतरे का सामना कर रही है। इस रिपोर्ट का अनुमान है कि समुद्री परिस्थिति बहाल करने की लागत को छोड़कर वैश्विक स्थलीय बहाली की लागत 2030 तक प्रति वर्ष 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगी। और इस बहाली में निवेश किया गया प्रत्येक $1 आर्थिक लाभ में $30 तक का लाभ दे सकता है। कुछ संगठनों के रिपोर्ट के बारे में देखें तो वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट ये ILO द्वारा जारी किया गया था, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ये IMF ने जारी किया था, वॉशिंगटन DC में IMF का मुख्यालय है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इसका मुख्यालय कोलगनी स्विट्जरलैंड में। ठीक, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट ये इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी IBRD या इसे ही विश्व बैंक कहते हैं, तो इसने जारी किया। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। ठीक, ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट ये इसको जारी किया है WEF ने। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने और मुख्यालय कोलगनी स्विट्जरलैंड में। ठीक, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो केरल रहा। नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों के लिए सूचकांक SDG भारत सूचकांक 2020-21 की रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर केरल रहा है तथा बिहार का प्रदर्शन सबसे बुरा रहा है। इस सूचकांक में
सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणिक मानदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन किया गया है। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में टॉप 3 राज्य में देखें तो केरल पहले स्थान पर है 75 अंक के साथ, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दूसरे पे है 74 अंक के साथ, और आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड 72 अंकों के साथ तीसरे नंबर पे। तो सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में उत्तराखंड तीसरे नंबर में है, जो आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक इनके साथ है 72 अंकों के साथ। ठीक है, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दूसरे में और केरल प्रथम में। केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में चंडीगढ़ शीर्ष पर है। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान 1 जनवरी 2015 को स्थापना होता है। नई दिल्ली में मुख्यालय। नरेंद्र मोदी अध्यक्ष हैं, राजीव कुमार उपाध्यक्ष हैं, अमिताभ कांत सीईओ हैं, और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी ही थे। किस राज्य की सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की शुरुआत की है? तो ये महाराष्ट्र ने किया है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की है। इस प्रतियोगिता के तहत प्रत्येक राजस्व क्षेत्र से कोविड-19 प्रबंधन को लेकर अच्छा काम करने वाले 3 ग्राम पंचायतों को चुनकर पुरस्कार दिए जाएंगे। इसमें पहला स्थान प्राप्त करने वाले को पुरस्कार 50 लाख रुपए, दूसरा 25 और तीसरा 15 लाख रुपए का होगा। ठीक, महाराष्ट्र राजधानी मुंबई है। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं, ये शिवसेना पार्टी से हैं। भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। दीपांकर दत्ता मुख्य न्यायाधीश हैं। महाराष्ट्र के राजकीय पशु गिलहरी, राजकीय पक्षी कबूतर, राजकीय वृक्ष है आम। 6 पड़ोसी राज्य हैं गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। महाराष्ट्र की लोकसभा सीट 48, राज्यसभा 19 और विधानसभा 288। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क का मुख्यालय महाराष्ट्र में के मुंबई शहर में स्थित है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, येस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BCCI, BSE, इन सभी का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। और छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये भी मुंबई में है। बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये नागपुर मुंबई में, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र के मंदिर कैलाश मंदिर, एलोरा, सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई और महाबलेश्वर मंदिर मुंबई, ये सारे महाराष्ट्र। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो विवेक राम चौधरी। ठीक, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी एयर मार्शल HS अरोड़ा की जगह लेंगे। ठीक, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना होता है। नई दिल्ली में मुख्यालय है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और एयर चीफ मार्शल यानी वायुसेना के अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह बनी है। वायुसेना में प्रथम भारतीय महिला फाइटर पायलट का नाम है भावना कंठ, ये महिला फाइटर पायलट है। ठीक है, फाइटर पायलट हैं कौन? भावना कंठ। वायुसेना के प्रथम भारतीय महिला पायलट का नाम है हरिता कौर देवल, ये थे भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला पायलट। आक्रमण के शिकार मासूम बच्चों की पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 4 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य विश्व भर में पीड़ितों बच्चों द्वारा झेले जाने वाले दर्द और शारीरिक, मानसिक और भावात्मक शोषण का शिकार हुए बच्चों के बारे में जागरूकता फैलाना है। टॉप 10 दिवस देखें तो राष्ट्रीय महाराष्ट्र दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस ये भी 1 मई को। इस बार का थीम है मेंटेनिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस ये 2 मई को मनाया जाता है। ठीक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये 3 मई को मनाया जाता है। इस बार का थीम है प्रेस स्वतंत्रता दिवस का इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। ठीक, गुजरात स्थापना दिवस 1 मई। विश्व हास्य दिवस ये 2 मई को। विश्व अस्थमा दिवस 4 मई को। थीम है अनकवरिंग अस्थमा मिसकॉन्सेप्शंस। अनकवरिंग अस्थमा मिसकॉन्सेप्शंस। ठीक, 4 मई को विश्व अस्थमा दिवस और थीम है
अनकवरिंग अस्थमा मिसकॉन्सेप्शंस, ठीक, मिसकॉन्सेप्शंस। थोड़ा सा कभी कभी ना जो जीभ लड़खड़ा जाता है। चलिए कोई नहीं, आगे देखें। अंतर्राष्ट्रीय अग्नि मिशन दिवस, ये 4 मई को मनाया जाता है। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई को। थीम था सेकंड सेव लाइफ क्लीन योर हैंड। अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस, ये 5 मई को मनाया जाता है। और फॉलो द डाटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइफ इस बार का थीम था। 3 ट्रिलियन रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली तीसरी भारतीय आईटी कंपनी कौन सी बन गई है? ये विप्रो बनी है। विप्रो ने पहली बार बाजार पूंजीकरण में 3 ट्रिलियन रुपए को छुए हैं, ठीक। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इन्फोसिस के बाद 3 ट्रिलियन रुपए का आंकड़ा पार करने वाली तीसरी भारतीय आईटी कंपनी बनी है विप्रो, ठीक है। विप्रो ये भारत की आईटी कंपनी है। 29 दिसंबर 1945 को स्थापना हुआ था। बेंगलुरु कर्नाटक में मुख्यालय। ऋषभ प्रेम जी चेयरमैन है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? डेविड डियोप को उनके उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इन ब्लैक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। यह उपन्यास प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के लिए लड़ने वाले सेनेगल की कहानी पर आधारित है। डेविड डियोप यह पुरस्कार जीतने वाले पहले फ्रेंच लेखक बन गए, ठीक। टॉप 5 पुरस्कार देखें तो किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में इंडिया बेस्ट बैंक फॉर एमएसएमई चुना है? तो एचडीएफसी बैंक को। वर्ष 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान किसे दिया है? तो ये शरण कुमार लिम्बाले को। 30वां सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले को। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये रजनीकांत को दिया गया है। इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये जसपाल सिंह को। कलिंग रत्न सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? विश्वभूषण हरिचंदन को। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में होगा? तो ये चीन में होगा, ठीक। 2021 में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन का दूसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा, जो 14 से 16 अक्टूबर 2021 को बीजिंग चीन में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में दुनिया भर में स्थायी परिवहन प्राप्त करने की दिशा में अवसरों, चुनौतियों और समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने पर चर्चा की जाएगी। यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे त्रिगवेली, ये नॉर्वे के थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरस, ये पुर्तगाल से हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूएनओ का सदस्य भारत 1945 में बना। वर्तमान में 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं और अंतिम 193वां देश दक्षिण सूडान बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय थे अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाता है। बर्ड फ्लू के H1N3 यानी H10N3 स्ट्रेन से इंसान के संक्रमित होने का पहला मामला किस देश में पाया गया? तो ये चीन में पाया गया, ठीक है। बर्ड फ्लू होता है जो H1N1 होता है, लेकिन जो इंसानों को संक्रमित करता है वो है H10N3, ठीक। कोरोना वायरस महासंकट के बीच मनुष्य के बर्ड फ्लू के H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित होने का पहला मामला चीन के पूर्वी प्रांत जियांगसू में सामने आया है। H10N3 बर्ड फ्लू वायरस का स्ट्रेन है। कोरोना वायरस की तरह ही H10N3 स्ट्रेन की शुरुआत भी चीन से ही हुई है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर समाप्त हो गया यहीं पे। कल नए सीरीज के साथ हाजिर होंगे। ये कुछ स्टैटिक जी के देखें तो किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? ऑस्ट्रेलिया का। कौन सा द्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? तो ये दक्षिण अमेरिका को। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर।
की तटीय रेखा विश्व की सबसे लंबी तटीय रेखा है, तो ये कनाडा की स्टैनली जलप्रपात ये कांगो नदी पर है। ठीक है। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को। किस महाद्वीप में सरीसृप या प्राणी नहीं पाए जाते हैं, तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप में। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, सबसे आर्द्र महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।